लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बता दें कि हंगामे की भेंट चढ़ी ये कार्रवाई और एक बार फिर से इसे स्थगित करना पड़ा, चूंकि लगातार सुबह से कई बार विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शाम को 5 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और एक बार फिर से 5 बजते ही विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा शुरू किया गया। एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई ये कार्रवाई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़ा हंगामा तमाम मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने जा रहे थे, चर्चा करने जा रहे थे, अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, तो ऐसे में विपक्षी सांसदों की तरफ से इतना हंगामा किया गया कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। न सिर्फ कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी टालना पड़ा, क्योंकि कल सुबह 11 बजे तक का समय जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही, कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ललित जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। ललित जी, शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, वो टाल दिया गया। ललित जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो जी प्रगति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल ललित जी, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमूमन हमने ऐसे देखा है जब सदन की कार्रवाई होती है तो विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा होता है और कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ती है। लेकिन खास बात यह कि 5 बजे तक का इंतजार किया जा रहा था। 5 बजे सदन को संबोधित करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा इस कदर कि आखिरकार संबोधन को भी टालना पड़ा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संबोधन हुआ, उस संबोधन में जिस तरीके से आज संबोधन होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या नेता सदन का संबोधन हमेशा ही राष्ट्रपति, नेता विपक्ष हो या फिर नेता सदन हो, दोनों का जो एक तरीके से अभिभाषण पर जवाब होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और उसको पूरी संसद और पूरा देश सुनता है। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि उनके बात रखने को लेकर जिस तरीके का विवाद हुआ वो एक पुरानी बात हो गई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी थी। लेकिन इससे पहले आज सुबह के पूरे दिन भर के घटनाक्रम से देखिए, आज सुबह से ही संसद परिसर में लगातार हंगामा हो रहा था। पहले आपने देखा कि राहुल गांधी साथी सदस्यों के साथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी अचानक जो है रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरते हैं और वो उनको एक ट्रेटर कहकर पुकारते हैं, जिसको लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो जाती है और इसके बाद जो है दोनों पक्षों की ओर से तनाव बढ़ता है और आखिरकार हम देखते हैं कि पहले सदन 11-1 बजे तक के लिए स्थगित होता है, लेकिन बाद में उसको आगे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और अब हमने देखा जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो उसमें जो है फिर उसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित होने तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था और उनका संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था। अब ऐसे में उनका संबोधन ना होना ये अपने आप में संसद की परंपराओं का एक तरीके से कहा जाए तो अवहेलना है। विपक्ष को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर सरकार के मंत्रियों ने, सरकार ने और नेता जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अगर राहुल गांधी को सुना तो आज विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए था। ये बात अलग है कि वो उनकी बयानों के बीच में अपना तर्क रख सकते थे, विरोध जता सकते थे, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कैंसिल हुआ वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इस बात को लेकर विशेष तौर पर अब कि क्या दोनों पक्षों के बीच में कोई बातचीत होती है, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है प्रगति कि कल अगर ये प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो उसको पक्ष और उसको विपक्ष होने देगा। तो ये अपने आप में अब एक देखना ये होगा कि दोनों संसद के दोनों जो हाउस है उनके जो नेता हैं, जो उनके प्रमुख हैं, अब वो राज्यसभा के प्रमुख जो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो लोकसभा स्पीकर हैं, वो अपने अपने सदस्यों को बुलाकर क्या कुछ बात करते हैं, इसमें मान मनोबल बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी।
जी। बिल्कुल ललित जी, हालांकि अगर हम राहुल गांधी के संबोधन का जिक्र करें, इसके अलावा विपक्ष के तमाम मुद्दों का जिक्र करें, तो हंगामा कई मुद्दों को लेकर के सुबह से जारी है। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत का दौर हुआ, उसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस की तरफ से भी हमला हुआ। सारी बातें एक तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन कैंसिल हुआ वो एक तरफ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। किन मुद्दों का जवाब देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर के भी एक बार फिर से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया। इसके अलावा नरवणे की किताब को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल जवाब किए गए। कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए, हालांकि मुद्दे उठाए गए लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं। तो कल क्या प्रधानमंत्री तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे विपक्ष को? देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये तो कल ही उनके संबोधन के दौरान पता चलेगा। संभवतः है वो यूएस ट्रेड डील को लेकर भी बयान दे सकते हैं अपने संबोधन में। वो इसके अलावा जो अन्य विषय इस बीच हुए हैं उन सभी को लेकर अपनी बातचीत रख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रगति जी। कि आज जिस तरीके से एक परंपरा टूटी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। और इस परंपरा को, क्योंकि सदन केवल नियमों से नहीं चलता, सदन परंपराओं से भी चलता है और इस पूरे भारत के, और यही परंपराएं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और हमारे नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य को बढ़ाती है, भाईचारे को बढ़ाती है। ये अपने आप में किसी भी लोकतंत्र की मजबूत खासियत होती है कि उसके नेताओं के बीच में आपसी सम्मान कितना है, आपसी बातचीत कितनी है और कैसे वो देश इतना आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की खूबसूरत बातें हैं। अब लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि परंपराएं टूट रही है, रिवायतें टूट रही है, वो अपने आप में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि जितना स्थान नेता सदन का है उतना ही नेता विपक्ष का भी है। माना जाता है कि नेता विपक्ष जो है वो 150 करोड़ हिंदुस्तानी की आवाज है, नेता सदन तो खैर चुने ही गए हैं तो वो भी अपने आप में बड़ी आवाज है। तो ये दो पद ऐसे हैं जिनको बोलने में सभी लोग सुनते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री की संबोधन ना होना ये अपने आप में बेहद अच्छी बात नहीं है और विपक्ष को भी ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि वो ऐसी रिवायत, ऐसी परंपराओं को खत्म करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।